हो प्रभु, जो इन्होंने अभी ट्रेलर रिलीज कर दिया है, नहीं तो लीक्स देख देख के ही हमें अपना गुजारा करना पड़ रहा था हमें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एवेंजर्स डूम्सडे के पहला ट्रेलर टीजर लॉन्च हो चुका है। हम उसी के बारे में बात करेंगे, ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और उसके पोस्टर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मजा आएगा बॉस। चलो देखते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। अगर तुम पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो नीचे से बर्फ के टुकड़े जो उड़ते हुए दिखेंगे तुम्हें, साथ में एक सिंबॉलिक रूलिक निशान है जो कि डॉक्टर डूम के मैजिकल सिंबल को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हाँ, लाटवेरिया में डॉक्टर डूम का दबदबा दिखाया जाएगा, यानी कि डॉक्टर डूम की ओरिजिन कहानी नहीं दिखाई जाएंगी इसके अंदर, बल्कि पूरा प्राइम टाइम का डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा, जो कि अपने देश पर राज कर चुका है और राज कर रहा है अभी तक के टाइम में। मार्वल ने बहुत ही ज्यादा बोरिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की है, क्योंकि प्राइम टाइम के स्टीव को पहले ही लीक टीजर में दिखाया गया, उसको दिखा दिया गया। यानी कि दिखाया जाता है कि स्टीव रोजर अपने घर में है, जो अपने खुशी के पल एंजॉय कर रहे हैं और अपनी डैड लाइफ जी रहे हैं पैगी कार्टर के साथ पास्ट में जाके। करने वाली बात है कि यहाँ पर पहली बार स्टीव का बच्चे का चेहरा दिखाया जाता है और स्टीव के पहले झलक में ही उसके मुंह के ऊपर पीसफुल स्माइल दिखाई जाती है। पीसफुल स्माइल देख के ही मजा आ गया मुझे तो। पहले आयरन मैन की बेटी, फिर थॉर की बेटी, अब कैप्टन की भी बेटी। एक बॉक्स में से कैप्टन अमेरिका फिर से वो पुराना सूट निकालते हैं ताकि फिर से एक बार वो हीरो बन सके, लेकिन इस बार दुनिया को बचाने के लिए नहीं, ना ही किसी के लिए लड़ने के लिए, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए इस बार लड़ेंगे। स्क्रीन पे लिखा आता है स्टीव रोजर इज कमिंग बैक, यानी कि रिटर्न आ रहे वो। तो मुझे तो प्लॉट का एक सीन लग रहा है। में दिखता है डूम्सडे क्लॉक और रिलीज डेट। पूरा मामला सिर्फ बच्चों का ही है, इन सभी में बच्चों का ही मामला लग रहा है मुझे तो। सबसे पहले डूम्सडे यानी कि डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के बच्चे के साथ दिखा, उसके बाद अब पीछे पड़ा हुआ है कैप्टन के बच्चे के पीछे, समझ रहे हो, कैप्टन के पीछे पीछे। और उसके बाद लगता है मुझे थॉर की बेटी के पीछे भी पड़ेगा, यानी कि उसे बच्चों की जरूरत है अपनी मकसद को पूरे करने के लिए। एनमा टीवी के बाद खत्म होने के बाद टाइम को कंट्रोल करने की किसी तो लीडर की न्यू जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इस बार का लग रहा है डॉक्टर डूम ही होगा जो, वरना कोई नहीं कंट्रोल करेगा, नहीं तो फिर सब खुले सांड की तरह घूमने वाले हैं। बाद कैप्टन हम वापिस आ रहे हैं, क्योंकि मार्वल मुसीबत में था तो पुराने खिलाड़ियों को वापिस आना ही पड़ा। अब इन्हें पूरी इज्जत मिलेगी, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनको पूरी इज्जत मिलेगी। और ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, यानी कि थ्योरीज बहुत सारी मेरे पास। तो ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में करो, अपनी थ्योरी भी लिखो कमेंट में, उसको भी मैं वीडियो में बताऊंगा। कोई कमेंट ही नहीं करता, लाइक ही नहीं करता, व्यूज़ नहीं आते। वैसे मैं लाइक व्यूज़ का भूखा नहीं हूँ, पर लेकिन चैनल के एग्जाम थोड़ा ग्रोथ के लिए मुझे और चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर व्यूज़, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, समझ रहे हो। वैसे भी नहीं करेंगे तो भी बहुत चलेगा मुझे, मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा। हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब 2026 आ रहा है और अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। आगे बढ़ता रहूँगा, कोई कितना भी मेरा मजाक उड़ाए, कितना भी कुछ कहे, मैं किसी लाइन में अभी पीछे नहीं रहने वाला, यह अपनी जॉब की लाइन में या यूट्यूब की लाइन में अभी नहीं पीछे रहने वाला, समझ रहे हो। धीरे धीरे अब मेरी रिकवरी हो रही है और मेरा माइंड भी स्टेबल हो रहा है। पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था मुझे, सब चिढ़ाते थे मुझे, सब मारते थे, सब गाली देते थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे टॉर्चर सहना पड़ता था पहले भी, जब छोटा था तब। तो इतना ही कहूँगा, अब मेरा बैक आ रहा है, यानी कि कम बैक कर रहा हूँ मैं।
जो जो भी मेरा मजाक उड़ाते थे ना, सबकी बारी लूंगा मैं। समझ रहे हो? सबकी बारी लूंगा।